क्रिकेट इतिहास के 15 सबसे अनबिलीवेबल कैचेस। नंबर 15। क्रिकेट में जब बल्लेबाज सामने की तरफ तेज तर्रार शॉट लगाता है और गेंद सीधे गेंदबाज की ओर जाती है, तब गेंदबाज इतना तेज शॉट देखकर पहले बचने की कोशिश करता है, न कि कैच पकड़ने की। लेकिन यार, यहाँ तो रवींद्र जडेजा ने कमाल ही कर दिया। वॉटसन ने पूरा दम लगाकर सामने की ओर शॉट मारा। ये देखकर अंपायर ने पहले ही डाइव लगा दी, लेकिन जडेजा बिल्कुल शांत दिखाई दिए और अचानक से उछलकर बॉल को पकड़ लिया। अपने ग्राउंड पर फील्डर्स को जबरदस्त कैच पकड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन ग्राउंड के बाहर इतने शानदार कैच शायद ही किसी ने किया होगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड T20 की, जहाँ कंपटीशन चलता है। अगर कोई ऑडियंस एक हाथ से कैच कर लेता है तो उसे इनाम मिलता है। यह इनाम टोटल $5 लाख का होता है, जिसे टूर्नामेंट के दौरान एक हाथ से कैच करने वाले लोगों के बीच बांट दिया जाता है। चेतन पटेल की गेंद पर जब ब्रेसवेल छक्का लगाते हैं तो एक बंदा घास पर खिसकते हुए एक हाथ से बॉल को पकड़ लेता है, जिसके लिए इसे $4000 का इनाम दिया जाता है। अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वो आपने क्रिकेट इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। इंग्लैंड के T20 लीग में एक मैच में बल्लेबाज एक हवाई शॉट मारता है। बाउंड्री लाइन पर दो फील्डर्स कैच लेने दौड़ते हैं, जिसमें से एक फील्डर आराम से कैच कर भी लेता है, लेकिन दूसरा फील्डर स्लाइड करता हुआ आता है और बाउंड्री लाइन से टच हो जाता है और वह कैच लेने वाले फील्डर से भी टच हो जाता है और इसे 6 करार दिया जाता है। दोस्तों, जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है, और यहाँ पर किस्मत ने सिर्फ बंदे को नहीं, बंदी को भी लपेट लिया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के विमेन टीम का मैच चल रहा था और न्यूजीलैंड की बल्लेबाज स्टेट पर एक शॉट लगाती है, लेकिन बॉल सीधे जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ी बल्लेबाज के बल्ले से टकराती है और हवा में उछल जाती है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की बॉलर कैच कर लेती है। कभी स्ट्राइकर बैट्समैन को नॉन स्ट्राइकर्स के गलत शॉट की वजह से आउट होते हुए देखा है? नहीं देखा तो ये देख लो। कहानी है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के एक टेस्ट मैच की। इंग्लैंड के जैक लीच होल्ड आते हैं और स्ट्राइकर बल्लेबाज हेनरी निकल्स एक तेज तर्रार शॉट खेलते हैं, सीधे नॉन स्ट्राइकर पर खड़े डायरल मिचेल्स की ओर जाती है, जिससे बचने के लिए मिचेल अपना बल्ला बीच में लाते हैं, लेकिन बॉल बल्ले के मिडल में लगती है और सीधे मिड ऑफ के पास जाती है। मिचेल ने तो अपने आप को बचा लिया, लेकिन निकल्स को किस्मत ने उन्हें नहीं बचा सकी। नंबर नेक्स्ट, यह फेमस इंसिडेंट 2023 के ODI वर्ल्ड कप में हुए श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच का है। श्रीलंका का विकेट गिरने के बाद एनजिओ मैथ्यूज बैटिंग करने आते हैं और अपना स्टैंड भी लेने लगते हैं, पर हेलमेट पहनते समय उनके हेलमेट का और वो एम्पायर से 3 मिनट्स रूल के तहत मैथ्यूज को आउट करने की अपील करते हैं, जिसे काफी सोचने के बाद एम्पायर एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और मैथ्यूज को वापस पवेलियन लौटना पड़ता है। नंबर नेक्स्ट के मैच में यह सच हो गया। तुषारा पटेरा की बॉल पर ब्रेड हॉल के एक शॉट मारते हैं और उनके हाथ से बैट छूट जाता है। सभी फील्डर्स बॉल को देख रहे थे और किसी ने यह नोटिस नहीं किया कि बैट उड़कर कहां जा रहा है। विकेट कीपर भी बॉल को देख रहे थे और इस दौरान बैट उनके चेहरे पर लगता है और अनजाने पर ही वह बुरी तरह घायल हो जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, आंद्रे रसेल को आपने बॉलर्स की धज्जियां उड़ाते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन यहाँ रसेल की खुद धज्जियां और गिल्लियां उड़ गईं। BBL के एक मैच में उन पर रेनिगेट्स के नेथन रेवेंटन ने रसेल को एक करारी बाउंसर मारी, जो सीधे रसेल के कंधे से टकराती है और रसेल डिसबैलेंस होकर स्टंप से टकरा जाते हैं। नंबर नेक्स्ट, यह एक्सीडेंट हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। मिचेल स्टार्क की यॉर्कर को तो बेन स्टोक जैसे तैसे झेल लेते हैं, लेकिन शॉट खेलने के बाद वह क्रीज से थोड़ा आगे निकल जाते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल था। बॉल सीधे स्टार्क के हाथ पर जाती है और स्टार्क बेन स्टोक को आगे बढ़ते हुए देख स्टंप पर थ्रो मार देते हैं। अब भाई, कोई इतना पास से थ्रो मारेगा तो किसी को भी ये लगेगा कि बॉल उसको न लग जाए, इसलिए स्टोक्स बॉल को रोकने की कोशिश करते हैं, पर वह अनजाने में स्टंप की ओर जाते हुए बॉल को रोक लेते हैं। मिचेल स्टार्क एम्पायर से फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन की मांग करते हैं और जिसे आउट दिया जाता है। नंबर 10, मौका था BBL के एक मैच का। बैट्समैन थे DJ ब्रावो और बॉलर थे एडम जंपा। ब्रावो सीधा शॉट लगाते हैं जो नॉन स्ट्राइकर पीटर नेविल के बल्ले से टकराता है। बॉल चाहती तो किसी भी दिशा में जा सकती थी, लेकिन ये तो जंपा के चेहरे पर लगती है और नॉन स्ट्राइकर्स के स्टंप्स को डिस्क्रॉस कर देती है, लेकिन पीटर नेविल क्रीज से बाहर थे और वो आउट हो जाते हैं।
आपने इंजमाम उल हक को अलग अलग स्टाइल में रन आउट होते हुए देखा होगा, लेकिन आंद्रे रसेल का यह वाला रन आउट सच में अनबिलीवेबल था। बात है बांग्लादेश प्रीमियर लीग की। तिसारा परेरा की बॉल पर रसेल ऑफ साइड की ओर सिंगल के लिए एक शॉट खेलते हैं। वहां मौजूद फील्डर मेहंदी हसन महमूदुल्लाह की ओर वाले स्टंप पर निशाना लगाते हैं, लेकिन महमूदुल्लाह ऑलरेडी पहुंच चुके थे। पर यहाँ एक न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। बॉल एक साइड के स्टंप से टकराकर दूसरे साइड के स्टंप को गिरा देती है। यहाँ रसेल सोच भी नहीं सकते थे कि गेंद इस तरह से उनकी तरफ आ जाएगी और वो रन आउट हो जाएंगे। ये तो सच में बहुत ही बड़ा अनलकी मोमेंट था। आखिर ऐसे कौन आउट होता है यार। नंबर नेक्स्ट, ये बात है बीबीएल के एक मैच की। मेलबर्न स्टार्स के सामने मेलबर्न रेनीगेट्स थी और स्टार्स को जीतने के लिए आखिरी बॉल पर सिर्फ एक रन की जरूरत थी। बल्लेबाज बॉल को हिट करता है और सिंगल लेने के लिए दौड़ता है। बल्लेबाज आसानी से रन पूरा करता नजर आ रहा था और कोई चांस नहीं था कि उस पोजीशन से फील्डर स्टंप पर थ्रो मार पाए, लेकिन न जाने कैसे फील्डर कर दिखाता है और बॉल सीधे जाकर स्टंप पर लगती है। मजे की बात तो यह है कि बल्लेबाज अभी भी क्रीज से बाहर था, तो क्या बैट्समैन आउट था? जी नहीं। रिप्ले देखने पर पता चला कि फील्डर्स की थ्रो स्टंप पर लगी थी, लेकिन उससे पहले ही बॉलर का कंधा स्टंप को डिसलॉज कर चुका था। मौका था साल 2019 की एशेज सीरीज का। थर्ड मैच के दौरान इंग्लैंड 357 पर 9 थी और उन्हें जीतने के लिए सिर्फ 2 रन की जरूरत थी। स्ट्राइक पर थे बेन स्टोक्स जो 131 रन पर खेल रहे थे। आखिरी विकेट लेने की कोशिश में नेथन लाइन बॉल फेंकते हैं और बेन स्टोक रिवर्स स्वीप खेलकर सिंगल लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अचानक से नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर खड़े जैकलिट्स मना कर देते हैं। फील्डर सीधा नेथन लाइन के एंड पर थ्रो फेंक और लीच कैट रन आउट हो सकते थे, लेकिन प्रेशर में लाइन बॉल को पकड़ ही नहीं पाते और फिर नेथन लाइन स्टोक के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील करते हैं, पर अंपायर उसे नॉट आउट दे देते हैं। यहाँ भी स्टोक्स आउट हो गए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास रिव्यू नहीं बचे थे। आखिर में स्टोक्स कमिंस की बॉल पर स्कोर करने पर कामयाब हो जाता है। तेंदुलकर को न जाने कितने ही मौकों पर एलबीडब्ल्यू दिया गया होगा, लेकिन इस मौके पर सचिन जैसे एलबीडब्ल्यू हुए, उसने सभी को हैरान कर दिया और लोगों को क्रिकेट के एक रूल से इंट्रोड्यूस करवा दिया। दरअसल ग्रेन मैग्रा की एक हाफ पिच बॉल को सचिन डक करते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बाउंस होगी, लेकिन आसानी से उनके सर से निकल जाएगी। लेकिन अनलकी बॉल इतनी बाउंस नहीं होती है और जमीन पर बैठे सचिन के कंधे से टकरा जाती है। ऑस्ट्रेलिया टीम अपील करती है और सचिन को आउट दे दिया जाता है। लेकिन आप अब सोच रहे हो कंधे पर बॉल लगने पर बल्लेबाज कैसे आउट? दरअसल यहाँ सचिन को एलबीडब्ल्यू यानी लेग बिफोर विकेट दिया गया था, जिसका नाम सुनकर हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ पैड पर बॉल लगने पर दिया जा सकता है, लेकिन असल में बल्लेबाज के किसी भी बॉडी के पार्ट से रोकता है और उसे स्टंप के सामने पाया जाता है तो उसे एलबीडब्ल्यू दिया जा सकता है, और सचिन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए क्रिकेट इतिहास का सबसे अनलकी मोमेंट क्या था, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में हारना सबसे अनलकीस्ट मोमेंट था। इंग्लैंड के होम ग्राउंड में इंग्लिश फैंस के सामने केन विलियमसन के सामने उन्होंने मैच को टाई किया और फिर सुपर ओवर भी टाई हो गया, लेकिन बाउंड्री काउंट के चलते इंग्लैंड को विनर मान लिया गया। लेकिन वो तो टीम न्यूजीलैंड थी जो हार को एक्सेप्ट कर लिया। अगर भारत या पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ होता तो आईसीसी को ऑन द स्पॉट रूल चेंज करना पड़ जाता। अगर आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखना चाहते हो तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा। ये नज़ारा इंग्लैंड की टी20 लीग टी20 ब्लास्ट का है, जहां स्कॉटलैंड के खिलाड़ी ब्रॉड ने सुपरमैन की तरह जंप मारकर बाउंड्री पर एक जबरदस्त कैच पकड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। नंबर 13, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहे एक मैच के दौरान जडेजा की गेंद पर डेविड वार्नर हवा में एक शॉट मारते हैं। गेंद को कैच करने के लिए सुरेश रैना पीछे की तरफ भागते हैं और इरफान पठान आगे की तरफ, पर लास्ट मोमेंट में रैना बॉल को पकड़ लेते हैं, लेकिन रैना और इरफान के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, जिसकी वजह से दोनों के बीच खतरनाक टक्कर हो जाती है। फिर भी रैना के हाथ से बॉल नहीं छूटती और वो शानदार कैच को पूरा कर लेते हैं।
नंबर 12, जैक फ्रेजर्स को ऑस्ट्रेलिया का यंग डिविलियर्स सिर्फ उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि उनकी फील्डिंग उनकी बल्लेबाजी से भी ज़्यादा तगड़ी है। अब जरा आप इस BBL में उनके द्वारा लिया गया एक बाउंड्री कैच देखो। यह इतना ज़बरदस्त था कि स्टेडियम में मौजूद हर इंसान इसको देखकर दंग रह गया। नंबर 11, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच चल रहा था, जिसमें न्यूजीलैंड की तरफ से नील वैगनर बैटिंग कर रहे थे। मोहम्मद शमी की एक बॉल पर वैगनर फुल शॉट खेलते हैं, जो बाउंड्री के करीब जडेजा के ऊपर से निकलता हुआ नजर आ रहा था, पर जडेजा ने चीते की तरह छलांग लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लिया। अब यार, जहां जडेजा खड़े हो वहां से गेंद कैसे जा सकती है। नंबर 10, अब मैं आपको एक ऐसा कैच दिखाने जा रहा हूं जिसे आप देखकर हैरान तो हो जाओगे, साथ ही आप अपनी हंसी को भी नहीं रोक पाओगे। मौका था वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के एक टेस्ट मैच का। नेथन लाइन की गेंद पर वेस्ट इंडीज के गेंदबाज गेंद को एज करते हुए विकेट कीपर की तरफ भेजते हैं, लेकिन गेंद हैडन के हाथों पर नहीं आती, बल्कि उनके दोनों पैरों के बीच जाकर फंस जाती है। मतलब हैडन ने गेंद को हवा में तो रखा हुआ था, लेकिन कैच को पूरा करने के लिए उसे हाथ से पकड़ना जरूरी है। पर गेंद हैडन के हाथ में आ ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्हें डर था शायद गेंद उनसे छूट न जाए। ऐसे में आसपास फील्ड कर रहे ऑस्ट्रेलियन फील्डर गेंद को झपटने की कोशिश करने लगते हैं और आखिर में स्टीव स्मिथ गेंद को कैच कर लेते हैं। जब आप बॉल को कैच करने के लिए तैयार हो और इतने में कोई और आपके सामने आकर गेंद को कैच कर ले तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला। ऑडियंस में बैठा एक बंदा बॉल पकड़ने के लिए दोनों हाथ फैलाए तैयार खड़ा था। उतने में एक दूसरा लड़का अचानक में बीच से आकर बॉल को पकड़ लेता है। इसे कहते हैं एफर्टलेस कैच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह मुकाबला वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि ये कनाडा में होने वाली लोकल T20 लीग का ये मैच है, जहां वैंकूवर नाइट्स का मुकाबला वेस्ट इंडीज से हुआ था। वैंकूवर नाइट्स की तरफ से खेलते हुए क्रिस गेल फील्डिंग कर रहे थे। इस दौरान उनके पास एक बॉल आती है। पहले बॉल टकराकर हाथ से छूट जाती है, लेकिन अगले ही पर गेंद हवा में उड़ते हुए दूसरे हाथ से पकड़ लेते हैं। अब यार, गेल का सेलिब्रेशन देखना तो बनता था। नंबर 7, मौका था साउथ अफ्रीका में हो रहे एक T20 लीग मैच में। बैट्समैन सामने की तरफ शॉट मारता है, लेकिन वहां फील्डिंग कर रहे प्लेयर अपने बाईं ओर डाइव लगाते हैं और जबरदस्त कैच लेते हैं। ये कैच इसलिए भी गजब कहलाता है क्योंकि जिस पोजीशन पर मैरवे फील्डिंग कर रहे थे उसे क्रिकेट ग्राउंड का सबसे मुश्किल फील्ड पोजीशन में से एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ रिएक्शन टाइम काफी कम होता है। नंबर 6, ये बात है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे एक मैच की, जहां सॉरीफुल इस्लाम हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधे बाउंड्री की तरफ जा रहा था, लेकिन बाउंड्री पर तैनात विल यंग ऐसा नहीं होने देने वाले थे। पहले तो वो गेंद को मिस जज करते हुए थोड़ा आगे निकल जाते हैं, लेकिन फिर वो पीछे की तरफ जंप लगाकर एक हाथ से बॉल को पकड़ लेते हैं। इस दौरान उनका बैलेंस बेहद कमाल का था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नंबर 5, नंबर 4, कायरन पोलार्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन फील्डर में से एक माना जाता है। ग्राउंड पर उन्होंने ऐसे अनबिलीवेबल कैच पकड़े हैं जो दूसरे फील्डर सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही कैच उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पकड़ा था। सुनील नारायण की गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने लेग साइड की तरफ एक फ्लाइट शॉट लगाते हैं, जो साफ साफ 6 जाता नजर आ रहा था, लेकिन 6 और गेंद के बीच में पोलार्ड नाम का एक दीवार था। पोलार्ड ने हवा में छलांग मारी और गेंद को ऐसे पकड़ा जैसे आसमान से चांद तोड़ रहे हों। ये कैच इतना अनबिलीवेबल था कि मैक्सवेल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे वो 6 समझकर खुश हो रहे थे, वह शॉट उनके पवेलियन का रास्ता कैसे तय कर चुका है। पर 3, आपने सुपरमैन को तो फिल्मों में देखा ही होगा, लेकिन न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स असल जिंदगी के सुपरमैन निकले। इंग्लैंड के एक क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने एक उड़ते हुए ऐसा कैच पकड़ा जो एकदम अनबिलीवेबल था।
मैं तो कहता हूँ ग्लेन फिलिप्स को एक्शन फिल्मों में काम देना चाहिए। ये बंदा बिना स्टंट मारे ही सारे स्टंट कर लेगा। नंबर 2, मौका था न्यूजीलैंड की T20 लीग सुपर मैच का। सेंट्रल स्टैक्स के बैट्समैन विलियंग हवा में एक शॉट लगाते हैं जो सीधा 6 के लिए जाता है, लेकिन ट्रॉय जोन्स स्लाइड करते हुए जाते हैं और बाउंड्री से कुछ इंच पहले गेंद को हवा में उछाल देते हैं और फिर पीछे खड़े केली बॉल को पकड़ लेते हैं और ये दोनों मिलकर क्रिकेट इतिहास का सबसे शानदार कैचों में से एक पूरा कर लेते हैं। यहाँ मैच शुरू होने से पहले एलिस्टेयर कुक किसी से बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से एक खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए एक शॉट मारता है और गेंद सीधे इस बंदे को लगने वाली थी, लेकिन तभी एलिस्टेयर कुक अपनी जबरदस्त स्पीड दिखाते हुए बॉल को कैच कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे भी अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो और